बिजली के जालमाना बिलों के खिलाफ अवामी एहतजाज, खुदकुशियां, रोना धोना गया भाड़ में, क्योंकि ये तय हो चुका है कि मुल्की फैसले हम नहीं कर सकते, IMF करेगा। और वैसे भी अवाम जो मर्जी कर ले, होना कुछ भी नहीं, क्योंकि जो इस वक्त इख्तिदार में बैठे हैं वो किसी को जवाबदेह नहीं सिवाय IMF के। शहबाज शरीफ ने ठीक तो कहा था, बेगर्स कांट बी चूजर्स। दूसरी जानब मीडिया ने अवाम को ठीक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि वजीर आजम ने बिजली के बिलों पर नोटिस ले लिया, लेकिन निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत विफाकी कबीना का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क भर में बिजली के जायद बिलों, एहतजाज, अवाम को रिलीफ से मुतल्लिक सिर्फ बात हुई। इजलास में पावर डिवीजन की जानिब से अवाम को रिलीफ देने से मुतल्लिक कई तजवीज पेश की गई, जिन पर बहस के बाद काबीना ने जुलाई और अगस्त के बिल्स किस्तों में लिए जाने की मंजूरी दी, लेकिन काबीना की मंजूरी के बावजूद हतमी फैसला IMF से मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। इससे पहले जो 14 या 15 का टोला आया था, 16 महीनों में अपने मफादात का तहफ्फुज करता चलता बना। हुकूमत के आखिरी दिन मुनाफिकत की तमाम हदें पार की गईं। बादशाहों से हंसी ऐसे बाहर आ रही थी जैसे इस टोले ने मईशत संभाल ली और गुर्बत खत्म कर दी है। शायद इस खुशी के पीछे यही वजह थी कि इमरान खान को अब इक्तदार में नहीं आने दिया जाएगा, लेकिन इन अक्ल के अंधों को क्या पता कि वक्त कभी भी बदल सकता है। जबकि मेन स्ट्रीम मीडिया भी ढोल बजा रहा है कि बहुत जल्द अवाम को रिलीफ मिलेगा। डिस्कोज और वापडा के मुलाजमीन को मुफ्त बिजली मिलने का मामला भी काबीना इजलास में जेर बहस लाया गया और तवनाई कमेटी को अरसाल कर दिया गया। पावर डिवीजन की जानिब से बिजली के बिल्स की अदायगी अकसात में करने की तजवीज दी गई थी। बारी बिल्स की अदायगी सर्दियों के महीनों में अदा करने की भी तजवीज दी गई। घरेलू सार्फिन को बिजली बिल्स पर वन स्लैब बेनिफिट देने और बिजली बिल्स पर सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स खत्म करने पर वजारत खजाना की राय लेने के लिए तजवीज दी गई है। बिलों पर 9 रुपए फी यूनिट GST आयद है। बिजली बिल में कमी के लिए बाजार और दफातर शाम 6 बजे तक बंद करने की भी तजवीज जेर गौर है। जबकि आवाम को रिलीफ देने के लिए IMF हुकाम और FBR के वर्चुअल मुज़ाकरात हुए, यानी हमारा रिलीफ IMF ने तय करना है। IMF ने FBR से जुलाई में टैक्स वसूली पर ब्रीफिंग ली। IMF ने FBR के हदफ के हसूल में नाकामी की वजूहात पर सवालात व जवाबात किए। FBR हुकाम ने IMF को बताया कि जनाब आली रवा माली साल का हदफ हासिल कर लिया जाएगा, क्योंकि कौम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। IMF हुकाम ने FBR से पूछा कि अगर अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए तो टैक्स वसूलियों में कितनी रकम कम होगी। बिजली बिलों में रिलीफ टैक्स कम कर देंगे या किसी और मद से ये रकम निकालेंगे, मतलब रकम हर सूरत निकालनी है। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तहरीरी प्लान तलब किया है। ये है इजलास का अहवाल। अभी तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं हो सका, जबकि सुनने में आया है कि किसानों ने भी अदालत जाने का फैसला कर लिया है कि हमारी ज़राई जमीनों पर जो खंबे लगे हैं या तारें गुजर रही हैं, उनका किराया बमा जुर्माना दिया जाए। कॉम डिजिटल के व्यूवर्स, आप खुद सोचें, कुदरती वसाइल से मालामाल पाकिस्तान के फैसले इतने कमजोर क्यों हैं? हम एक एक पाई के मोहताज हो चुके हैं। हमारे डैम पानी की बजाय मिट्टी से भरे पड़े हैं। अरबों खरबों का पानी हर साल समंदर बुर्द हो जाता है। सस्ती बिजली बनाने के बजाय कम ज़र्फ पॉलिसी मेकर शॉर्ट टाइम मंसूबों पर काम कर रहे हैं। बिजली की कंपनियां बनाकर मुल्क को बेदर्दी से लूटा जा रहा है। आबादी, इंडस्ट्री बढ़ रही है, लेकिन बिजली की पैदावार पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। 1960 के बाद डैमों पर खातिर खा काम नहीं किया गया। ऐसे लगता है हम किसी मनो सलवा या मौजज़े के इंतजार में हैं। पड़ोसी मुल्क अपना मिशन कामयाबी के साथ चांद पर पहुंचा चुका है, जबकि हमारे स्पार्को का नामो निशान भी नहीं है। पड़ोसी मुल्क ईरान आलमी पाबंदियों की जद में है, लेकिन कुदरती वसाइल की खोज लगाकर उनसे इस्तेफादा कर रहा है और पाकिस्तान की निस्बत खुशहाल है। अफगानिस्तान कई दहाइयों तक जंग की लपेट में रहने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हमसे अलग होने वाला बांग्लादेश तरक्की व खुद मुख्तारी के लिहाज से पाकिस्तान से कई दर्जे आगे है। वहाँ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम की कोई स्कीम नहीं चलती। वहाँ की खवातीन काम काज को तरजीह देती है, जबकि यहाँ खानदान की परवरिश करने वाली माँ को भीख पर लगाया जा चुका है। वो आने वाली नस्ल को क्या खुद मुख्तारी सिखाएगी? पीपल्स पार्टी के दौर में सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पर विफाक को कमजोर और बंदर बांड को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इसी दौर में लोड शेडिंग का खात्मा करने के नाम पर बिजली बनाने वाली कंपनियां वजूद में आईं और महंगे तेल से बिजली तैयार होने लगी, जिसका खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। किसी भी हुकूमत ने तवील मुद्दती मंसूबे नहीं बनाए। आज पाकिस्तान के इंतजामी ढांचे में हर जगह करप्शन नजर आती है, जो कि हमारा खून चूस रही है। 80 की दहाई से शुरू होने वाला लूट मार का यह खेल हमारा खजाना चाट गया। कारोबार
कारोबारी ने कारोबारियों को करोड़ों अरबों के कर्जे देकर माफ कर दिए। मईशत का माहिरीन ने ऐसा बट्ठा बिठाया कि आज तक संभलने का नाम नहीं ले रही। कभी फॉरेन करेंसी अकाउंट सील हुए, मुल्क मकरूज होता चला गया और हुक्मरानों की जायदादें और पैसा दुनिया भर में फैलता गया। कभी आपने गौर किया 1951 में डॉलर 3 रुपए का था, 1972 में 5 रुपए, 1985 में 12 रुपए का था। बस इसके बाद माहिरीन ने डॉलर को पर लगा दिए। आज हम सोचते हैं कि बड़े बड़े क्लब, 90,000 गाड़ियां, 220 अरब का मुफ्त पेट्रोल, वापडा मुलाजमीन की 5.5 अरब की मुफ्त बिजली और इसके अलावा बाकी मुफ्त बरों की मुफ्त बिजली हमारी मैशत पर बोझ है, वरना हमारा खजाना कमजोर नहीं था। स्विट्जरलैंड हमारे शुमाली इलाका जात से निस्फ होने के बावजूद 60 से 70 अरब डॉलर सिर्फ सेहत से कमाता है। हम क्यों ऐसा ना कर सके? 1.5 बरस पहले कहने को महंगाई थी मगर खुदकुशियों का मौसम नहीं था। मुक्तदर कुव्वतों के मुतारिफ करवाए गए माहिरीन के 16 महीने ऐसे लगे कि आज मेरे देश के आंगन में गुर्बत, बेरोजगारी और भूख का बसेरा है। खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, जुराइम बढ़ते जा रहे हैं। 16 माह की हुकूमत लोगों को एहतजाज पर ले आई है। पीडीएम के लिए इन 16 माह का बोझ उठाना मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई गले पड़ गई है। जब लोग बगावत पर उतर आए, बिजली के बिल जलाना शुरू कर दें, बिजली काटने के लिए आने वाले मुलाजमीन पर तशद्दुद होने लगे तो ये गुस्सा की इब्तदा है। इंतहा ना हो तो बेहतर है, मगर आम आदमी अब बिजली के बिल नहीं दे सकता। इसहाक डार साहब जो डॉलर 150 पर ला रहे थे वो चंद दिन में 350 पर पहुंचने वाला है। मुकाबला इसका पेट्रोल से है। इस पस मंजर में मियां साहब आकर क्या करेंगे? भाई ने कुछ छोड़ा ही नहीं। इमरान पर मुकदमा चलाएं, नवाज पर चला लें, जरदारी पर चलाएं, मगर एक मुकदमा उन पर भी बनता है जो पिछले 5 साल में अपनी म्याद में तौसी की खातिर कभी इमरान को लाए, कभी घर भेजा, कभी नवाज को लाए, फिर नाअहल करवाया। ट्रायल तारीख हो तो करना ही है। बेहतर है एतमाद की बहाली के लिए सच लोगों के सामने आने दें। कौन है इस सारी तबाही का असल जिम्मेदार? एहतजाज तक लाने में जालमाना पॉलिसियों का मरकजी किरदार है। लोगों के लबों से रोटी छिन गई, सेहत और तालीम के ख्वाब बिखर गए, रोजगार उजड़ गया। धरती पर होने वाला जुल्म लोगों को एक बड़ी एहतजाजी तहरीक के किनारे पर ले आया है। लोग भी क्या करें? आमदनी से कहीं ज्यादा टैक्स और बिल्स हैं। इनके पास भी एहतजाज के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। गैर यकीनी माशी हालात के बाइस डॉलर की उड़ान जारी है, जिससे मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर का इंटर बैंक रेट 303 पैसे भी तजावज कर गया, जबकि ओपन रेट 318 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। अभी भी वक्त है तमाम सियासतदान और इदारे अना जिद चुदराहट की गंदगी से निकलें और मुल्क के बारे में सोचें। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।